दूर दराज से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और पर्दानशी माएँ और बहनें, आज के इस दीनी इजलास में जिस उन्वान की मैं वजाहत करना चाहता हूँ वो है जन्नत का शौक और जन्नत किन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार करके रखा है। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि जन्नत बरहक है, दोज़ख बरहक है और जन्नत के अंदर ऐसी ऐसी नेमतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार करके रखा है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को किन लोगों के लिए सजावट करके रखा है, जन्नत की सारी नेमतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन लोगों के लिए तैयार किया है। तो पहले आइए आयत का तर्जुमा समाअत कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे कि जन्नत के हकदार और जन्नत के मुस्तहिकीन कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ओ लोगो तुम्हारे रब की मगफिरत की तरफ दौड़ पड़ो, व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जिस जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तकियों के लिए तैयार करके रखा है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को झिंझोड़ा है कि तुम जन्नत को हासिल करने के लिए तगो दो करो, मेहनत करो। सिर्फ दुनिया को बनाने की कोशिश मत करो, बल्कि जन्नत में भी अपने महल, अपनी बिल्डिंग भी तुम बनाने की कोशिश करो। उसके लिए तगो दो करो, मेहनत करो और तुम्हारे रब की मगफिरत को भी हासिल करने के लिए तुम कोशिश रहो, तुम तगो दो करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मगफिरत से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाद ने कहा कि इससे मुराद इस्लाम है कि ऐ लोगों, कुफ्र और शिर्क को छोड़कर तुम इस्लाम कबूल कर लो। बाद लोगों ने इससे मुराद तमाम फराइज और अहकामात को लिया है। बाद लोगों ने इससे मुराद जमात की तकबीर तहरीमा को मुराद लिया है और बाद लोगों ने मगफिरत ही मुराद लिया है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक इंसान के गुनाहों की मगफिरत नहीं करेगा, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा। यानी जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर दाखिल करेगा वो गुनाहों से बिल्कुल साफ और पाक होगा, मुबर्रा होगा। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उस जन्नत की चौड़ाई आसमानों जमीन के बराबर है।
अल्लाह ने चौड़ाई को बयान किया, लंबाई को बयान नहीं किया। हम और आप जानते हैं कि हर चीज की चौड़ाई से लंबाई ज्यादा होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आसमानों जमीन के बराबर जन्नत की चौड़ाई बतलाई है तो इसका मतलब यह है कि जन्नत कितनी लंबी है, उसकी तवालत कितनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को मालूम नहीं है। चलिए एक हदीस से जन्नत की उसात का अंदाजा कर लेते हैं। मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न फिल जन्नत शजरतन यसीरुर राकिबुल जवादुल मुजम्मरुस सरीउ मियता मिम्मा यक्तहुहा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर एक ऐसा दरख्त है जिसके साये में एक मोटा तगड़ा जिसको खिला पिला करके तंदुरुस्त बना दिया गया हो, तेज रफ्तार भी वो घोड़ा हो और उस घोड़े पर उस दरख्त के साये में आदमी चलता रहे, वो घोड़ा चलता रहे, कितने दिनों तक चलता रहे? आपने फरमाया मियाता आमीन, यानी 100 साल तक भी वो घोड़ा चलता रहे उस दरख्त के साये में। मायकतौहा, तो उस दरख्त के साया को वो घोड़ा खत्म नहीं कर सकेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अंदाजा करो कि जन्नत के अंदर एक दरख्त है, उस दरख्त का साया 100 साल भी जो है तेज रफ्तार घोड़ा चले फिर भी खत्म नहीं कर सकता है। उस तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबसे आखिर में जहन्नम से निकलने वाला और सबसे आखिर में जन्नत के अंदर दाखिल होने वाला आदमी को भी जानता हूँ। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे आखिर में जन्नत जहन्नम से जो आदमी निकलेगा वो बिल्कुल कोयले की तरह जल गया हुआ होगा। वो जहन्नम से जब निकलेगा तो वो जब चलेगा तो कभी पैर के बल कभी हाथ के बल घसीटता हुआ चलेगा, फिर वो आदमी जन्नत की तरफ भागता हुआ चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिमाग के अंदर इस चीज को डाल देगा कि जन्नत भर चुकी है। जब वो जन्नत के करीब जाएगा, जन्नत के गेट के करीब जाएगा तो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह जन्नत तो भर चुकी है, जन्नती तमाम के तमाम अपनी जगह को ले चुके हैं, सबके सब अपनी सीट पर काबिज हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आकर के कहेगा कि अल्लाह जन्नत तो भरी पड़ी है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ओ मेरे बंदे जाओ, मैं तुम्हें दुनिया के बराबर जगह दिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद कहेगा, ओ मेरे बंदे एक दुनिया नहीं बल्कि 10 दुनिया के बराबर यानी दुनिया के 10 गुना भी तुम्हें ज्यादा मजीद अदा कर देता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा और कहेगा, अल्लाह तू तो बादशाह है, तू तो सारे जहानों का रब है, अल्लाह तू मुझसे मजाक कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, नहीं बंदे, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दुनिया के 10 गुना देने पर मैं कादिर भी हूँ, तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जन्नत इतनी ज्यादा वसी वारीज बना करके रखी है, उसकी इतनी वसाअत है। अब सवाल ये पैदा हो मेरे भाइयों और दोस्तों, अपने अंदर जो है जन्नत की तरफ और जन्नत का शौक हमें और आपको पैदा करना चाहिए। क्या हमारे अंदर जन्नत को हासिल करने की तड़प है? आज तो हम दुनिया के पीछे दीवाना द्वार जो है भागे जा रहे हैं, पागल की तरह हम भागे जा रहे हैं। हाय हाय दुनिया हमेशा करते रहते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, उस जन्नत को भी हासिल करने के लिए तुम कभी मेहनत किया करो। जंग बदर का वो मैदान है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच जन्नत का शौक पैदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ओ लोगों,
उस जन्नत को हासिल करने के लिए आज मैदान जंग में कूद पड़ो, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। एक अंसारी खड़े होते हैं जिसका नाम उमैर बिन हुमाम, कहते हैं अल्लाह के रसूल, क्या हकीकत में अगर मैं मैदान जंग में शरीक होकर के शहीद हो गया, क्या अल्लाह के रसूल मुझे वही जन्नत मिलेगी जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम्हें वही जन्नत मिलेगी जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। वो साहबी अपनी थैली से खजूर निकाल करके खाने लगता है, तो एक खजूर खाने के बाद वो कहता है कि अगर मैं ये खजूर खाता रहा तो मेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी, लिहाजा वह खजूर को जमीन पे फेंक देता है और फिर मैदान कारजार में वो लड़ता हुआ शहीद हो जाता है, शहादत नसीब हो जाती है। मेरे भाई और दोस्तों, क्या वही जज्बा वही शौक हमारे दिलों के अंदर भी है? इसी तरीके से जिस तरह सहाबा के अंदर जन्नत को हासिल करने का शौक और जज्बा हुआ करता था, सहाबियात के अंदर भी जन्नत को पाने का शौक और जज्बा हुआ करता था। हजरत रबाह, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्द हैं अता बिन रबाह, वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा हजरत इब्न अब्बास ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना दिखला दूं? उन्होंने कहा क्यों नहीं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने औरत की तरफ, काली कलौटी औरत की तरफ इशारा किया और कहा कि यही जन्नती औरत है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आई और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो अल्लाह के रसूल मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, अल्लाह के रसूल मेरी शर्मगाह खुल जाती है। अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ कर दें, फदउल्लाह ले, अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ कर दें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन शीती सबरती वलकिल जन्ना, ऐ औरत अगर तुम इस बीमारी पर सबर कर लो, अगर तुम चाहो तो सबर कर लो, तुम्हारे लिए जन्नत है। और अगर तुम चाहो तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हारे हक में दुआ कर दो, आई वाफियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बीमारी से शिफा दे देगा। देखिए मेरे भाई और दोस्तों, इस सहाबिया के अंदर जन्नत को हासिल करने की तरफ किस कदर है, जन्नत की रग़बत किस तरीके से कूट कूट कर भरी पड़ी है। कहती है कि अल्लाह का रसूल मुझे जन्नत चाहिए, अल्लाह के नबी मैं इस बीमारी को जिंदगी भर झेलने पर तैयार हूँ, अल्लाह के रसूल इस बीमारी पर मैं सब्र कर लूंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे हक में दुआ कर दूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, अल्लाह के नबी आप जो इतनी सी दुआ कर दे कि जब मुझ पर मिर्गी का दौरा पड़े तो मेरे कपड़े ठिकाने पे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया। फिर सहाबा कहते हैं कि उसके बाद मिर्गी का दौरा पड़ता था, लेकिन उसके कपड़े बदन से नहीं हटा करते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माए और बहने, इस हदीस से पता चलता है कि जिस तरीके से सहाबा जन्नत के शहदाई हुआ करते थे, जन्नत के आशिक हुआ करते थे, और जन्नत की तरफ जिस तरीके से सहाबा के दिल के अंदर थे, उसी तरीके से सहाबियात के अंदर भी जन्नत को हासिल करने का जज्बा हुआ करता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ओ लोगों, वो जन्नत को हासिल करने की कोशिश करो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जिस जन्नत को मुत्तकियों के लिए तैयार किया गया है, मुत्तकियों के लिए, तकवा वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को तैयार किया है।
अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जिसके अंदर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत जिसके दिल के अंदर भरी हुई हो, और जो गुनाह करने से कतराता हो, और जो तमाम तर बुराइयों से अपने दामन को बचा कर रखता हो, जो हलाल हराम की तमीज करने वाला हो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर जिसके अंदर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मुत्तकी सिफत रखने वाले लोगों के लिए जन्नत को तैयार किया। लेकिन मुत्तकी कौन है, या फिर जन्नत किन लोगों के लिए तैयार की गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद औसाफ को बयान किया है। चलिए उन औसाफ को भी देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जन्नत के हकदार वो लोग हैं जो तंगी और खुशहाली दोनों सूरत में अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खैरात करते हैं। जब माल है, रुपये पैसे की बहुतात है, माल और दौलत की फरावानी है, खुशहाली है, तब भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और जब तंगी है, खुद मुफलिसी का शिकार है, खुद गुर्बत का शिकार है, उसके बावजूद अल्लाह के रास्ते में जो दानो खैरात करते हैं। पहली सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बतलाई। और दूसरी सिफत वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाला। गुस्सा आता है, यह फितरती चीज है, ये नेचुरल चीज है कि इंसान को गुस्सा आए। लेकिन गुस्सा अगर अपने बदला के लिए, किसी से इंतकाम लेने के लिए अगर आता है तो वो मज़मूम गुस्सा है। लेकिन अगर दीन के लिए अगर गुस्सा आए और अल्लाह उसके रसूल की खातिर अगर गुस्सा आए तो ये गुस्सा महमूद है, काबिल तारीफ है। मसलन आपकी बेटी अगर अपने बॉयफ्रेंड से घंटों घंटों बात कर रही है तो आपको गुस्सा आना चाहिए और आपको कहना चाहिए, क्या बात है, मैं देख रहा हूं तुम्हें घंटों भर तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। आपको चाहिए कि आप उससे मोबाइल को ले ले, फेंक ले, आप डांटे, उस वक्त आपका गुस्सा आना चाहिए और ये गुस्सा अच्छा है। अगर रमजान के महीने में आप किसी आदमी को देख रहे हैं कि चाय की दुकान में सबके सामने अगर वो चाय पी रहा है और आपको अगर जलाल आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो ये अच्छा गुस्सा है। आप उसको डांटे और कहें कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक तो तुम रोजा नहीं रखते हो और सबके सामने फिर तुम चाय पी रहे हो, चाय नोशी कर रहे हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, दीन के मामले में गुस्सा आना चाहिए, बेहतर है। बनु मखसूमिया की एक औरत थी, शरीफ घराने की औरत थी, उनसे चोरी सरजद हो जाती है। यहूदी आते हैं और हजरत उसामा बिन ज़ैद से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से जरा सिफारिश कर दो कि इसका हाथ कटने ना पाए। हजरत उसामा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गुस्सा आता है, कहता है या उसामा तशफा फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा अल्लाह की हुदूद के मामले में तुम सिफारिशी बन के आए हो। सुनो, बनु मखसूमिया की फातिमा तो दूर की बात है, अगर मेरे लगते घर फातिमा से भी चोरी सरजद हो जाती, लगता तो यदहा, तो मैं उसका भी हाथ काट देता। मेरे भाइयों और दोस्तों, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के मामले में कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आए और गुस्सा आने के बाद फिर पी जाना है, गुस्से को जब्त कर लेना है। ये जो है जन्नत में जाने वाले आदमी की सिफत होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बहादुर और पहलवान वो नहीं है जो आदमी को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर और सबसे बड़ा दिलेर वो आदमी है गुस्सा आए और गुस्सा आने के बाद वो फिर पी जाए, उससे उस पर अपने आप पर कंट्रोल कर ले, अपने आप को जो है वो रोके रखे, काबू में रखे। तो इसके
ऐसे लोगों की सिफत जिसके ऐसे सिफत जिसके अंदर पैदा हो जाए वो जन्नती है। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और तीसरी सिफत जन्नत में जाने वाले लोगों की यह है वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वाला हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, इंसानों से गलती हो जाती है। कोई इंसान अगर ये दावा करे मुझसे गलती नहीं होगी, मुझसे कोई गलती नहीं होती है, तो ये झूठ बोलेगा। इसलिए कि जिससे कोई गलती सजत नहीं होती है वो फरिश्ता होता है, इंसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपके छोटे से या आपके मिलने जुलने वालों से अगर कोई गलती हो जाए तो चाहिए कि आप जो इसे माफ कर दें। आप उनके हक में जो है गुस्सा को पाल के न रखे। मेरे भाइयों दोस्तों, आज घर के अंदर झगड़ा होता, छोटे भाई और बड़े भाई में तू मैं हो जाती है। बरसों गुजर जाता है, बड़ा भाई छोटे भाई से बात नहीं करता है। चलो ईद का दिन है, छोटा भाई बड़ी उम्मीद लेकर के बड़े भाई के पास आता है, हाथ बढ़ाता है कि बड़े भाई आज मुझे माफ कर दो। लेकिन आज मेरे भाइयों दोस्तों, हम कितने ज्यादा सख्त दिल हो चुके हैं, कितने ज्यादा हम कठोर हो चुके हैं कि छोटे भाई को बड़ा भाई माफ नहीं करता है, ईद के दिन भी माफ करने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, जरा उस मंजर को सामने लाओ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर फातिहाना अंदाज में दाखिल होते हैं। फतेह मक्का का उस मंजर को सामने लाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दाखिल होते हैं। मक्का के सहन में बड़े बड़े मुजरिमीन, बड़े बड़े गुनाहगार बैठे हुए हैं। उनमें वो लोग भी बैठे हुए हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम किया करते थे। उनमें वो लोग भी बैठे हुए हैं थे। जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। उनमें वो लोग भी मौजूद थे। जब आप सजदे में होते थे तो आपकी पीठ में ऊंट की ओझड़ी डाल दिया करते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, उन्हीं लोगों ने आपको अपना वतन, अपना मतबादरे वतन जो है अपना मक्का को, अपना गांव मोहल्ला को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के जो है कसूर को माफ कर देते, जुर्म को माफ कर देते हैं और कहते हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ओ लोगों आज कोई सरजनिश नहीं होगी। आओ मैं आज जो है आम माफी का ऐलान कर दिया, जाओ मैंने सबको माफ कर दिया। ओ मक्का के बच्चों, आज तुम्हारे पेशानी पर यतामत का दाग नहीं लगाया जाएगा। ओ मक्का के दोषे जाओ, आज तुम्हारे सिरे से दुपट्टा को तार तार नहीं किया जाएगा। ओ मक्का की खातून, ओ मक्का की औरतों, आज तुम्हें बेवा नहीं बनाया जाएगा। जाओ मैं सबको माफ कर दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को माफ कर देते हैं। इतने में वहशी आता है, अपना चेहरा छुपा करके आता है। जब वहशी देखता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ कर दे रहे हैं, वहशी अपना चेहरा छुपा करके आता है, हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहशी की आवाज को पहचान लेते, कहते हैं क्या तुम वही